नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हुई हस्तियों को हम अपने इस कार्यक्रम में बुलाते हैं और करते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज कुछ ऐसी ही हस्ती हमारे साथ उपस्थित है और हमारे साथ हैं एक युवा, बेल्लारी क्षेत्र से एक युवा उद्यमी। आपने सुना होगा कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो उसमें उम्र कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। एक ऐसे युवा उद्यमी मेरे साथ हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने खुद का ब्रांड खड़ा किया है। सरकार की स्टार्टअप योजना ने इस बीच में कई युवाओं को रास्ता दिखाया है। इसमें शामिल है जिला मुरादाबाद के बेल्लारी विधानसभा के मिस्टर अनुज चौधरी। मात्र उम्र है 23 वर्ष। तो एक बार मैं फिर चाहूंगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुज, आप हमारे इस कार्यक्रम में संवाद में आए। थैंक यू भैया, आपने इस संवाद के लायक समझा। मैं बस अनुज, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए कि युवा भी हैं आप, और आज बहुत सारे युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत भी रहेंगे जिस तरह से आपने अपना कार्य किया है। और क्योंकि ये जो आपकी एज है, इस समय पढ़ाई लिखाई की एज है, इस समय देखा होगा युवा आजकल कहीं कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टा पर, कोई यूट्यूब पर यूट्यूबर बना हुआ है। लेकिन आपने इस तरह से इस कंपनी को अपना डेवलप किया है। आपने कृष्वी प्रोडक्शन के नाम से आपने कंपनी रजिस्टर्ड कराई है। तो मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि आपने ऐसे कैसे सोचा कि आप जो अभी मात्र 23 वर्ष की उम्र है आपकी और आपने अपनी कंपनी ओपन कर दी। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट करना चाहता था कि मैं पढ़ाई के साथ में अपनी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट करूँ, उनको अपने साथ लेके चलूँ, उनके लिए थोड़ा कुछ कर पाऊँ, मैं अपनी तरफ से मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। इसलिए मैंने अपना खुद का ये सेटअप चुना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, ये सब कुछ करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? और दूसरा क्वेश्चन इसमें यही है कि आप जो आपने जो कार्य स्टार्टिंग किया है, आपने कंपनी ओपन की है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? तो पहले मेरा प्रेरणा आपने किससे मिली आपको? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ये इस कार्य को करने के लिए प्रेरणा मेरी वाइफ के चाचा जी के द्वारा और मामा जी के द्वारा ये प्रेरणा मिली। उन्होंने भी खुद का अपना जो है ये सेटअप लगाया है। और मैं उनकी तरह मतलब वो जो उन्होंने कार्य किया है, मैं वही कार्य कुछ अपनी खुद की ब्रांड को लेके मैं जो है इस लाइन में आया कि मैं अपनी खुद की ब्रांड, अपनी पहचान खुद की बना सकूं और अपना जो खुद का ब्रांड है वो मार्केट में सेल कर सकूं। दूसरा इसमें यही पूछा मैंने, श्रेय किसका देना चाहेंगे आप? मैं अपने माता पिता और अपने साथियों का, जिन्होंने मेरा इस कार्य में करने के लिए मेरा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है और जो है सपोर्ट की है। मैं सबसे पहले अपने माता पिता का जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। और मैं अपने ससुर जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे को कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे और मेरे को इतना सपोर्ट किया। और एक जो है प्रथमा बैंक के फील्ड ऑफिसर अजिंद्र कुमार सिंह, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी लाइन बताइए कि आपको इस तरीके से क्या करना चाहिए। अच्छा, चूंकि ये जो एज होती है इसमें फ्रेंड सर्कल बहुत होता है, तो फ्रेंड भी कुछ बोलते होंगे आपसे? हाँ, मेरे बहुत दोस्त मेरे को बोलते हैं कि शायद ही इतना कोई चेंज हुआ होगा, क्योंकि हम भी कुछ शैतानी में हुआ करते थे, लेकिन अब जब खुद की फैमिली हो गई और जो है अपने खुद पे बाहर आ गया, तो वो लाइन हमने बिल्कुल चेंज कर दी। अब जो है अपने परिवार को पालना और अपना खुद की ब्रांड को अच्छे से और बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मैं कार्य करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई में आप इस समय क्या कर रहे हैं? किस स्टडी? मैं 4th ईयर BLED का छात्र हूँ। अच्छा। राजकिरण डिग्री कॉलेज अक्का डिलारी का छात्र हूँ और मेरा 4th ईयर कंप्लीट होने वाला है। जी। अच्छा, आपके जो है लगभग, जैसे मुझे पता है कि आपके स्कूल भी चल रहा है। हाँ। आपका KPS के नाम से है, जूनियर हाई स्कूल। जी। 2009 में वो स्कूल चल रहा है, करीब 400 प्लस स्टूडेंट है आपके स्कूल में। तो फिर ये कैसे आपने सोचा, क्योंकि आपका स्कूल भी चल रहा है, पापा ओनर हैं, तो आप वो भी देख सकते थे, लेकिन ये अलग रास्ता चुनने का कहीं ना कहीं कुछ मोटिव तो होगा?
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर ने मेरे को बोला था कि समाज में अगर बैठना है तो समाज वालों को ये दिखाना होता है कि आपने समाज के लिए या अपने लिए क्या मतलब क्या अपनी लाइफ में खुद कुछ किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया कि मेरे पिताजी द्वारा मेरे को बताया गया कि बेटा अपना खुद का प्लेटफॉर्म हासिल करो और अपनी खुद का मुकाम हासिल करो, ना कि मेरे करे हुए पे अपना हक जताओ। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं अपने पिताजी के नाम से जाना चाहता हूँ, कल मेरे पिताजी मेरे नाम से जाने जाएं, मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थोड़ा लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद में हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए YAS न्यूज। YAS Education present computer IT education, software and hardware courses, programming languages, advanced accounting, समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन, टेबल मैनर व इंटरव्यू को लेकर स्पेशल सेशंस। आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज। पिछले 15 वर्षों से लगातार कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। तो आज ही ज्वाइन कीजिए YAS एजुकेशन, पता स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद में एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं YAS न्यूज और मेरे साथ जुड़े हुए हैं बिलारी से युवा उद्यमी अनुज चौधरी। एक बार फिर स्वागत है अनुज आपका। थैंक यू भैया। मेरा एक अगला क्वेश्चन आपसे है अनुज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो चाहते हैं कि अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें, लेकिन उनको वो सारी नॉलेज नहीं मिल पाती क्योंकि आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वो सारा प्रोसेस बहुत थोड़े समय में आप बताएं कि युवाओं को प्रेरणा मिले, उनको नॉलेज मिले कि बहुत सारे युवा भी ऐसे होते हैं जो सोच रहे हैं कि हाँ शायद हम भी ऐसा करेंगे। तो मुझे वो प्रोसेस बताइए, आप कैसे आपने किया, आप यहाँ तक जो आए हैं कैसे आए? बिल्कुल भैया, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है UPMSME, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसके अंतर्गत आपको जो बेरोजगार लोग युवा हैं जो अपना जॉब रहित हैं तो उनके लिए अपना खुद का उद्योग लगाने के लिए उन्होंने ये योजना चलाई है। तो सबसे पहले उनको जो है UPMSME के अंतर्गत उनको अपना फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि आप किस लाइन में किस उद्योग के लिए आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें फिल करने होते हैं, जिसमें आपकी जो हाई स्कूल की जो आपकी शैक्षिक योग्यता है वो हाई स्कूल होनी चाहिए। अच्छा। उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, हाई स्कूल तक तो लिमिट है उसकी। और उसके बाद में आपको उसका फॉर्म फिल करने के बाद में DLTFC ऑफिस जो है आपकी फाइल जाती है, वो सारा प्रोसीजर सब ऑनलाइन होता है। तो आप जो है DLT ऑफिस से आपको एक कॉल आती है, फिर वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। आपको उस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपको बताना होता है वहाँ पे कि आपको कैसे ये स्टार्टअप कहाँ से आपको दिमाग में आया और क्या करना चाहते हो और क्या फ्यूचर में क्या करोगे इसको लेके। तो आपको वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग भी वहाँ पे दी जाएगी। फिर आपको एक यूजर ID पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे आपको ट्रैकिंग ID होगी वो आपकी, जिससे आप अपनी जो आपकी फाइल होगी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी फाइल कहाँ से कहाँ फॉरवर्ड की गई है। तो उसके बाद में आपको जो है DIC ऑफिस से आपकी फाइल फॉरवर्ड की जाएगी बैंक में ही आपको मैनेजर साहब द्वारा फ़ोन किया जाएगा। उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे आपको फिर बताना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में क्या करना चाहते हो और ये जो लोन ले रहे हो ये किस पर्पज़ से ले रहे हो। फिर आपको जो है मशीन आपकी लगाते हो उस मशीन की कोटेशन वगैरह जमा करनी होती है। तो आप कोटेशन जमा करके अपना जो है स्टार्टअप कर सकते हैं। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर योजना के बारे में तथा जैसे आपने बताया उत्तर प्रदेश के MSME के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये जो योजना चलाई गई है, ये योजना
बेरोजगार लोगों के लिए है, जो शिक्षित होने के साथ साथ भी बेरोजगार हैं, जो अपने शैक्षिक योग्यता के कारण अपना खुद का प्लेटफॉर्म हासिल नहीं कर पाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी द्वारा ये जो योजना चलाई गई है, इसमें आपको लघु उद्योगों के लिए आपको लोन दिया जाएगा, जिसमें 25% आपको जो सब्सिडी मिलती है वो छूट मिलेगी, और जो मतलब बैंक द्वारा आपको विदाउट मॉर्गेज के आपको लोन दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का ये सोचना है कि जो भी बेरोजगार हैं उनको अपना एक प्लेटफॉर्म मिले, अपना एक जो है ओहदा मिले, वो अपने जो अपनी योग्यता है उसको अपने सब दुनिया के सामने ला सकें और अपना खुद का प्लेटफॉर्म हासिल कर सकें जो भी सोच रखा है उन्होंने। जी। ठीक। प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप एक प्रकार, मैं मानकर चलता हूँ कि आत्मनिर्भर, आपसे अच्छा कौन आत्मनिर्भर होगा ऐसा। थैंक यू भैया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो युवा है वो गलत रास्ते पे जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये जो योजना चलाई गई है, ये मेरे ख्याल से जितना मैंने उसका फ़ायदा उठाया है, सभी युवाओं को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी नौकरी है वो हर किसी को हासिल नहीं हो पाती, क्योंकि इतने जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, सरकार के पास इतने प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो हर किसी को सरकारी नौकरी दे पाए। तो इसलिए अपने आत्मनिर्भर बनना चाहिए कि अपना खुद का एक सेटअप बनाना चाहिए, कि जो है सरकार के ऊपर नहीं रहना चाहिए, अपना खुद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि जिससे आपका जो है फ्यूचर सेव हो और आप आत्मनिर्भर लगे, और साथ साथ में और लोगों को भी आप रोजगार दे पाए। जी, बिल्कुल। तो अच्छा, मैं एक चीज, मेरा क्वेश्चन और है आपसे, वर्तमान में कृषि प्रोडक्शन के अंतर्गत आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ भैया कि अभी जो है मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, जैसे हम लेटा और लाइव जो है पीली सरसों लेते हैं, उसके बाद में हम उनको हमारी मशीन द्वारा उसको हम पेरते हैं, जिसके बाद में जो है जो वेस्ट मटेरियल होता है वो खल होती है, जो हमारा जो तेल निकलता है, तो हम उसको पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करने के बाद मार्केटिंग करते हैं। जी, ओके। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे, भविष्य को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? मस्टर्ड ऑयल नाम की आपकी कंपनी है, मस्टर्ड ऑयल बना रही है, फूड ऑयल के साथ साथ में और क्या योजना रहेंगी आपकी? मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया कि अभी फ़िलहाल में मैं केवल एक सरसों का तेल पैकेजिंग कर रहा हूँ और खल पैकेजिंग कर रहा हूँ। उसके साथ साथ में फ्यूचर में मैं ये चाहता हूँ कि मेरे खुद की ब्रांड का आटा भी मिले, बिल्कुल, और शुद्ध बिल्कुल, और मेरे खुद के ब्रांड के मसाले भी मैं आपकी मार्केट में दे सकूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जैसे आप अभी आत्मनिर्भर की बात करी हमने, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में बात करी जी। एक सबसे ज़्यादा जो मुख्य है, जब से 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी जो आए हैं, इन्होंने स्टार्टिंग किया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। जी। तो आप डिजिटल इंडिया के बारे में कैसे देखते हैं, क्या सोच है आपकी इसके बारे में? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है डिजिटल इंडिया, आप आज के टाइम पे सबसे, अगर बच्चा भी है तो वो फ़ोन के तरफ को बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि जो है उसका जो वो देखता है कि हमारे माँ बाप फ़ोन की तरफ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो भी बच्चा भी उसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है। और जो है सोशल मीडिया बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो है मतलब आप ये समझिए कि आप अपनी बात को एक के सामने 10 मिनट में रख पाते हैं, तो वही बात 10 मिनट में आप हजारों लाखों लोगों के पास उसी मिनट में, उसी टाइम में आप उनके सामने रख पाएंगे, लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। डिजिटल जिस तरह से आप पहले क्या था कि सारा कुछ मैनुअली था, टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता था, जिस तरह से आपने पूरा प्रोसेस बताया, वो पूरा प्रोसेस इस समय ऑनलाइन के माध्यम से हुआ, तो उसमें कितना हमारा समय भी बचा जी, बहुत। और हमारे जो सारी चीज़ थी वो मैं समझता हूँ मिनटों सेकंडों में, एक क्लिक में ही सारी डिटेल्स हमारी पहुंच जाती थी, जो पहले उसको महीनों लगा करते थे। तो इस चीज़ को देखकर इस समय डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बहुत बेटर प्रोग्राम है, और ये मैं समझता हूँ स्पेशली युवाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के टाइमिंग को लेकर। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए आप YA सीन्स।
YIS Education present computer IT education, software and hardware courses, programming languages, advanced accounting, समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन, टेबल मैनर व इंटरव्यू को लेकर स्पेशल सेशंस। आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज। पिछले 15 वर्षों से लगातार कंप्यूटर आईटी एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। तो आज ही ज्वाइन कीजिए YIS एजुकेशन, पता स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे पसंदीदा कार्यक्रम संवाद में। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनुज चौधरी। आपका एक बार स्वागत है फिर अनुज। थैंक यू भैया। अनुज, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। प्रधानमंत्री जी की जो डिजिटल इंडिया के बारे में आज हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने खुद रियलाइज़ किया है वो चीज़ कि जब मैंने ये फॉर्म अपना फिल किया था, तो अगर यही फॉर्म अगर ऑफलाइन फिल किया होता तो इसको करीबन ऑफिस जो भी ऑफिस होते हैं उन सारे ऑफिस में पहुंचने के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम उनको मेरे को लेना पड़ता। लेकिन जब ये इंडिया जो है डिजिटल इंडिया जब से ये बहुत ज़्यादा अपने देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री द्वारा जो लागू किया गया है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप सिर्फ एक क्लिक के द्वारा आप एक क्लिक करेंगे और आपकी फाइल दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो बहुत जल्दी मतलब आपको टाइम बहुत बचेगा और आप अपने जो टाइम का सदुपयोग अच्छे से कर पाएंगे। जी, तो डिजिटल इंडिया खैर बताया बहुत बेटर है आज के टाइमिंग में जी, और हम एक क्लिक पर ही लाखों लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल। चाहे मैं अगर बात करूं तो पहले क्या होता था कि पहले अगर हम पैसे निकालने जाते थे बैंक में, घंटों लंबी लाइन लगा करती थी, वो पैसे हमें मिला करते थे। अब एटीएम से, अब एटीएम क्या, अब लोग गूगल पे यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं। अब जरा से एक क्लिक में आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आप शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल का ही एक रूप है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और आपसे रहेगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लीक से थोड़ा सा हटकर पूछ रहा हूँ, स्पेशली युवाओं के लिए जी। मैंने देखा है आज के टाइमिंग में बहुत सारे युवा हैं, आप जैसे हम उम्र के या हमारे हम उम्र के, कि बहुत ज़्यादा नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उन्होंने नशे की लत लगा रखी है। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक मैं समझता हूँ आप बहुत बेटर तरीके से आप उनके लिए एक मोटिवेटर का कार्य भी करेंगे। तो क्या सलाह है, क्या सुझाव है आपका उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो गए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि युवाओं में आज के टाइम पे जो युवा हैं वो अपने जो भी कार्य करना चाहते हैं, वो अगर कार्य नहीं होता है तो वो डिप्रेशन में पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए वो फिर जो नशे की जो लत होती है उसको अपनाते हैं कि उनको जब नींद नहीं आती या उनको जो है टेंशन दिमाग में होती है तो वो उसको दूर करने के लिए नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो बिलारी में सबसे ज़्यादा जो है युवाओं में नशे को देखने को मिलेगा आपको। तो यही कारण है कि जो आप अगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आप उस चीज़ में उस लाइन में मेहनत करें, ना कि किसी नशे को साथ में लेके अपनी जो परेशानियों को दबाने की कोशिश करें। मैंने ये है कि अगर आप जो भी अचीव करना चाह रहे हैं अगर नहीं कर पाए तो हो सकता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीजें हों या कुछ ऐसी खामियां हमसे रह गई हों कि हम उसको पूरा नहीं कर पाए। तो आप उस चीज को पॉजिटिव लीजिएगा। ऐसा नहीं है, जिंदगी का नाम है कि हर बार गिरकर उठना ही इसको जिंदगी बोलते हैं। तो मेरा भी युवाओं के लिए स्पेशल मैसेज है कि आप नशे की ओर बिल्कुल मत जाइए। कोशिश कीजिए कि आप अपने भविष्य को देखिएगा। आज हो सकता है कि आज कहीं दिक्कत आपके साथ आ रही हो, अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो वो बहुत सारी, ऐसा नहीं है आपको आने जो आपने सोच रखा है वो आप पूरा अपनी लाइफ में कर पाएंगे। मेरा चलते चलते एक क्वेश्चन और है आपसे अनुज। वॉइस न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम आपको पवन भैया को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे को यहाँ इस संवाद में इनवाइट किया और इस लायक समझा।
YS न्यूज़ मेरे लिए प्रॉपर, मेरे लिए, मैं अपने लिए समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा आने वाले टाइम में और इस टाइम में बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाला है, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट मैं अपने खुद से नहीं कर पाऊंगा, जितना मेरे आपके प्लेटफॉर्म से इतना हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास जितने भी बुद्धिमान लोग आते हैं और जो आपके जो चैनल को देखते हैं, उससे युवाओं को और भी लोगों को उससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और जो है आपने किस स्टेज से अपने लाइफ को किस मोड़ पे लेके आए हैं आप, तो आपको भी देख के बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यस न्यूज़ जो है, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो युवाओं के लिए और जो है बहुत लोगों के लिए बहुत बढ़िया स्टेज है। और जो है मेरे लिए तो सर्वप्रथम बढ़िया है, क्योंकि तो ये थे मेरे साथ में आज अनुज चौधरी, बेल्लारी की एक प्रसिद्ध हस्ती इस समय, एक युवा उद्यमी जिन्होंने अपनी 23 वर्ष की उम्र में ही एक स्टार्टअप शुरू किया, जहां इस उम्र में लोग, इस उम्र में युवा यारी दोस्ती में लगे रहते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, वहां इस उम्र में इन्होंने एक अपना स्टार्टअप शुरू किया और आज इन युवाओं का भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो ये थे मेरे साथ अनुज चौधरी बेल्लारी से। हम ऐसे ही अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से नए नए हस्ती को अपने इस कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे और पूछते रहेंगे जनता के सवाल, जनता के लिए। तो देखते रहिए आप YS न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।